हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी पीडीएफ आपको अभी तक मिली हैं आप उनको पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आपकी एस्टेट की अब तो नोटिफिकेशन भी आ गई है, ठीक है, और आपका एग्जाम का भी डेट आपको पता चल चुका है। तो आप सीरियस हो जाओ यार और अपना तैयारी शुरू कर दो जम के। आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, मैं आज आपको ब्रेन और आई पढ़ाऊंगी। इसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में आपको करवा रही हूँ, ठीक है। देखो, जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर दो सिस्टम, दो में ये डिवाइडेड होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? देखो, एफेरेंट फाइबर्स और इफेरेंट फाइबर्स जो हैं ये इसी के अंदर है। एफेरेंट फाइबर्स का काम क्या होता है? ये कहते हैं कि टिश्यू से ये मैसेजेस को, मतलब कि सिग्नल्स को जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। और इफेरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को कहां लेकर जाते हैं? टिश्यू या सेल्स तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं? ये न्यूरल सिस्टम वर्क करता है, मतलब कि जो मैसेजेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनको कैरी करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स या आप इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? जो आपके न्यूरल सिग्नल्स हैं उनको कैरी करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? ये आपके जो न्यूरल सिग्नल्स हैं उनको कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, कहां पर? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स में, ठीक है। यहाँ स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री आपको पता होगा, ऐसी जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करें, तो उनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। और दूसरी जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, वहां पर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो इस तरीके से आप इसकी डिवीजन पूरी देख लो। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम किसमें है? सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना नर्व्स आती हैं, फाइबर्स आते हैं, जो मतलब इंटरकनेक्टेड नर्व्स हैं जो सिग्नल्स को लेकर जाती हैं। और ये दो टाइप की हैं, एफेरेंट और इफेरेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या करता है? सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल्स कैरी करता है। और ऑटोनॉमिक क्या करता है? फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स ऑफ मसल्स पर जो है क्या करता है? कैरी करता है ये सिग्नल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जो है आपका ओवरव्यू हो गया। अब हम करेंगे डिटेल में ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है। तो देखो, ब्रेन इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ये जो है स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड ड्यूरामीटर। जो ब्रेन है वो कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस, मतलब जो इसकी कवरिंग होती है ब्रेन की, उनको मेनिंजेस कहा जाता है। और उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ड्यूरामीटर। जो मिडल वाली मेम्ब्रेन है उसका नाम है एरेक्नोइड, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसका नाम है पायामीटर, ठीक है। तो ये तीन टाइप की मेम्ब्रेन्स होगी ब्रेन की। पहली होगी ड्यूरामीटर, दूसरी होगी एरेक्नोइड और तीसरी होगी पायामीटर। तो ये तीन जो है ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में जो है ब्रेन क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर ब्रेन। देखो अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मैं आपको दिखा देती हूं कि ब्रेन के डायग्राम में कहां पर जो ये प्रेजेंट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में हमने ब्रेन को पढ़ा। अब यहां पर देखो, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट है ये होता है सेरिब्रम, ठीक है। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये यहां पर होता है थैलेमस, और थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मेजर पार्ट जो है आपको यहां दिख भी रहा होगा, मेजरली जो है यहां पर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? आपका सेरिब्रम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, a deep cleft inside the cerebrum divided it into 2 halves
विच इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक बीच में डीप क्लेफ्ट या कैविटी प्रेजेंट होती है सेरिब्रम में, जो उसको जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है हम उसको बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कहा जाता है। ठीक है, उसको राइट एंड लेफ्ट हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। जो हेमिस्फीयर्स है मतलब कि जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड होते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके अराउंड जो लेयर्स प्रेजेंट हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं उनको बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कॉल्ड ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोला जाता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। इनर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो कैसा होता है? व्हाइट इन कलर होता है, इसीलिए उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो आप यहां पर दोबारा देख लो, जो आपका सेरिब्रम है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, जिसको राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलेंगे। हेमिस्फीयर्स किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। उसकी जो लेयर्स होती है हेमिस्फीयर की उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहा जाता है। इसमें मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरियाज होते हैं। इनर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो व्हाइट इन कलर होता है, इसलिए उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। इट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस जो है के अराउंड जो है सेरिब्रम क्या करता है? एक तरीके से कवरिंग बना रहा होता है, मतलब उसके अराउंड रैप हुआ होता है। ठीक है, तो उसीलिए जो है देखो यहाँ पर ये जो आपका सेरिब्रम है ये यहाँ पर थैलेमस है और थैलेमस के चारों तरफ जो है सेरिब्रम प्रेजेंट है। इस तरीके से इसको रैप कर रखा है थैलेमस को। ठीक है, और ये यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ठीक है, नीचे हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से थैलेमस को रैप कर लेता है कौन? सेरिब्रम। ठीक है, आगे आ जाता है हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ द थैलेमस। इट कंट्रोल, अब हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर को, आज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में और जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में जो है ये प्रेजेंट होता है। देखो ये पोन्स रीजन है, ये आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस रीजन है। तो ये जो इसके बीच में है ये पार्ट जो है ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, आगे आ जाओ। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासिस थ्रू मिड ब्रेन। एक कैनाल प्रेजेंट होती है सेरिब्रल एक्वाडक्ट जेट पासिस थ्रू मिड ब्रेन। देखो ये मिड ब्रेन है आपका, मिड ब्रेन से ये कैनाल पास कर रही है, इसका नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो डोर्सल पोर्शन होता है किसका? मिड ब्रेन का, वहां पर 4 राउंड स्वेलिंग टाइप्स इस टाइप से प्रेजेंट होती है, जिनका नाम क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। आप यहां पर देख सकते हो हिंड ब्रेन को, ये देखो ये है आपका पोन्स, ये है मेडुला और ये है सेरिबेलम। ये 3 पार्ट किसके हैं? हिंड ब्रेन के पार्ट हैं ये। ठीक है, पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स एंड मेडुला कंट्रोल सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, तो ये हिंड ब्रेन के जो है फंक्शन हो गए इनके तीनों के। और यहाँ पर ये ब्रेन का ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग ब्रेन का डायग्राम बनाना भी सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक जो है वो है आई। आई का पहले डायग्राम यहां पर देख लो, साथ साथ मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। देखो द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो वॉल ऑफ आई बॉल है वो 3 लेयर से कंपोज्ड होती है। देखो आउटर लेयर स्केलेरा, मिडल लेयर कोरोइड और इनर लेयर रेटिना। ठीक है, 3 लेयर होती हैं आई बॉल में, आउटर लेयर स्केलेरा, मिडल कोरोइड और इनर रेटिना। स्केलेरा, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्केलेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। एंटीरियर पोर्शन जो है स्केलेरा का उसको कॉर्निया कहते हैं। देखो ये एंटीरियर पोर्शन है स्केलेरा का, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलते हैं।
ये आगे वाला पार्ट जो आपको बल्ज आउटसाइड की तरफ दिख रहा है, बल्जिंग आउटसाइड दिख रहा है, वो जो है क्या है, कॉर्निया है। कोरोइड, इट कंटेन मैनी ब्लड वेसल एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। कोरोइड कैसा होता है, ब्लू कलर, मतलब दिखता है ऐसा क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से। एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज थिक एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी। एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका, मतलब आप जो फ्रंट का पार्ट देखोगे किसका, कोरोइड का, तो कोरोइड का जो एंटीरियर पार्ट है, यहां पर देखो सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद द सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब ये यहां पर आप दोबारा देखो, ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये जो है कॉन्टिन्यूस फर्दर आगे की तरफ बढ़ती हैं और ये जो है एक स्ट्रक्चर बना रही है, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, आइरिस का, ठीक है। नेक्स्ट है आई बॉल हैव क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस प्रेजेंट होता है बीच में। इन फ्रंट ऑफ लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। अब आइरिस से जो अपर्चर सराउंडेड है लेंस के सामने, मतलब ये वाला जो रीजन है ये आपका पूरा क्या है, ये है आपका प्यूपिल है, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेटिना। रेटिना क्या है, इट हैज 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इसमें 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, गैंग्लियोनिक, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल। 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, रोड्स एंड कॉन्स हो गए। रोड्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एस्टेट में पूछा जा चुका है और ये पर्पल कलर का होता है, इवन कलर भी पूछा जा चुका है इसका एक पेपर में। इट कंटेन अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये रोडोप्सिन जो होता है ये क्या है, डेरिवेटिव है विटामिन ए का। उसके बाद पीछे ना ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। आई के डायग्राम में आप पीछे देखोगे ये यहां पर ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल एंटर इनटू इट एट अ पॉइंट अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल। फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस रीजन, हेंस कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो इस रीजन में फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये स्पॉट कैसा है, ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब यहां पर जो आपको सेल्स जो है नजर नहीं आएंगे, रोड्स एंड कॉन्स, इस वजह से। नेक्स्ट है एट पोस्टीरियर पोल ऑफ आई देयर इज अ येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है आई का, वहां पर जो है मैक्यूला ल्यूटिया, मतलब ये देखो यहां पर ये पोस्टीरियर पोजीशन है आई का और यहां पर जो है एक येलो जो है स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, ठीक है, विद अ सेंट्रल पिट कॉल्ड फोविया। और इसके बीच में एक जो है पिट लाइक रीजन जो है प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पर ये फोविया आपको नजर आ रहा है, ठीक है। स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया एक्वस चैम्बर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस। यहां पर देखो ये जो चैम्बर है, मतलब लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर, ये पूरा, ठीक है। और ये विट्रस चैम्बर जो है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पर जो ये रीजन है लेंस और रेटिना के, ये लेंस और रेटिना के बीच में ये जो रीजन है, ये इसको क्या बोलते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, ये एक्वस चैम्बर होता है, सॉरी ये एक्वस चैम्बर होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड होता है, और ये विट्रस चैम्बर होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो आई है वो कंप्लीट हो जाती है यहां पर, और आई थिंक आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस क्लास की जो मतलब आपकी पीडीएफ है वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो वहां जाके ज्वाइन कर लो, आपको वहां पर सारी पीडीएफ जो है वो मिलेंगी अब तक की, जितने भी हम लोग जो है एनसीईआरटी नोट्स कर रहे हैं, वो जो कि एचटेट के लिए स्पेसिफिक है। सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग के जितने डाउट्स हैं, सिलेबस में पूरी कोशिश करूंगी कि बायो जो है आपकी 10 से 15 के बीच में, नवंबर के बीच में कंप्लीट हो जाए। और केमिस्ट्री का मैंने बोला था आपको, तो आगे से आपको हो सकता है कि 2-2 वीडियो मिले कल के बाद से, ठीक है, जिसमें एक केमिस्ट्री करेंगे और एक हम बायो की क्लास लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है चीजें चलेंगी, तो हम केमिस्ट्री भी जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास यहां तक आपकी, ठीक है। आपको जो भी डाउट है मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो इनको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।